Hello friends, my name is Akash Rajput and I am currently pursuing my masters in mathematics and computing from IIT ISM धनबाद। So friends, आज का चैप्टर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। So हम कॉम्प्लेक्स नंबर के इस लेक्चर नंबर 1 में देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर के रिप्रेजेंटेशन के बारे में देखेंगे। इसके बाद हम डिफरेंस देखेंगे रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर में, एंड देन we see the properties of a complex number. After that we see conjugate of a complex number. इन सभी पर बेस्ड हम कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे सो दैट हमें इनको समझने में आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट स्लाइड से कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। सो अ नंबर कोई भी नंबर of the form a plus ib where a, b belong to real number। सो जो ये फॉर्म होती है इस फॉर्म को हम बोलते हैं दिस फॉर्म इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारी डेफिनेशन हो जाएगी कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब जो हमारा ये आई होता है ये क्या होता है, जो हमारा ये आई है ये क्या है, इस आई को हम बोलते हैं आयोटा। जो ये हमारा आई होता है इसको हम आयोटा बोलते हैं और इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जो आई होता है वो √-1 होता है। क्या होता है, आई इक्वल टू √-1, इसको हम आयोटा बोलते हैं। और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो सबसे पहले जो आई होता है वो √-1 होता है। यदि इसी को हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा हमारा आई स्क्वायर इक्वल टू -1। सिमिलरली यदि हम आई क्यूब करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई, और आई स्क्वायर क्या होता है हमारा -1, तो ये हो जाएगा माइनस के आई, तो ये हो जाएगा आई क्यूब इक्वल टू माइनस के आई। ऐसे हम आई4 करेंगे तो आई4 को हम क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर हमारा क्या होता है -1 इंटू -1, तो -1 इंटू -1 ये +1 हो जाएगा, तो आई की पावर 4 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1। यदि हम अब इन चारों को जोड़ दें, पहला कौन सा आई स्क्वायर, आई क्यूब एंड आई की पावर 4, इन चारों को जोड़ दें तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई की पावर 4, ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको आई लिख लेते हैं, प्लस आई स्क्वायर हमारा -1 प्लस आई क्यूब इक्वल टू माइनस आई लिख लेते हैं, और आई की पावर 4 इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और आई से माइनस आई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। मीन्स जो इसकी वैल्यू हो गई आई स्क्वायर आई क्यूब प्लस आई की पावर 4, इसकी वैल्यू आ गई हमारी 0। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं कि एक हमें प्रॉपर्टी मिल गई, आई ये हो गया आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई की पावर 4 इक्वल्स 0। अब यदि हम बोथ साइड आई की पावर n-1 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा राइट साइड में तो 0 ही रहने वाला है, और ये हो जाएगा हमारा आई की पावर n प्लस आई की पावर n+1 प्लस आई की पावर n+2 प्लस आई की पावर n+3 इक्वल्स 0। मीन्स ये हमारा जनरल रिजल्ट बन गया कि यदि हमारा आई की पावर n प्लस आई की पावर n+1 आई की पावर n+3 आई की पावर n+2 इक्वल्स 0 फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब एक हमारा है कि हमारा है 1/i, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसको भी हम देख लेते हैं। ये हो जाएगा 1/i, तो हमने क्या किया, दोनों साइड आई का मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर एंड नीचे, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर, तो i/i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा माइनस के आई, मीन्स इनवर्स ऑफ आई इक्वल टू माइनस के आई होता है। अब हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि पावर ऑफ आई रिपीट्स आफ्टर एवरी 4 पावर्स, मीन्स कि जो आई की जो पावर है वो 4 की पावर के बाद रिपीट होती है। इसका मतलब क्या कह रहा है कि यदि हम आई की पावर 5 लें तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको हम लिख सकते हैं आई की पावर 4 इंटू आई, और आई की पावर 4 क्या है 1, तो ये हो जाएगा आई, मीन्स आई की पावर 5 इक्वल टू आई। तो यही कहना चाह रहा है कि जो
आई होता है वो 4 की पावर के बाद बार बार रिपीट करता रहता है। ऐसे जब हम आई की पावर 6 लेंगे तो ये हो जाएगा आई की पावर आई स्क्वायर, आई की पावर 7 तो आई क्यूब, मीन्स ये हर पावर के बाद रिपीट करता रहता है। तो चलिए इसी पर बेस हम एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। हमको दिया गया है समेसन आई इक्वल्स 1 to 34 आई की पावर आर प्लस आई की पावर आर प्लस 1 इक्वल टू ए प्लस आई बी। अब यहाँ पर हमको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, पहले इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा समेसन आई इक्वल टू 1 to 34, ये हो जाएगा आई की पावर आर प्लस समेसन आई इक्वल टू 1 to 34, ये हो जाएगा आई की पावर आर प्लस 1। अब इसको हम सेपरेट एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई की पावर 4 प्लस ऐसे आई की पावर 32 प्लस आई की पावर 33 प्लस आई की पावर 34। सिमिलरली सेकंड वाले को भी एक्सटेंड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा जब आई इक्वल टू 1 होगा तो ये कहाँ से ये स्टार्ट होगा, कहाँ से आई इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर प्लस आई 3 प्लस आई की पावर 4 प्लस कहाँ तक जाएगा आई की पावर 33 प्लस आई की पावर 34 प्लस आई की पावर 35, ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि हमने इससे पहले देखा हुआ है कि जो आई की पावर जो आई होता है एवरी 4 पावर के बाद रिपीट करता है, एंड जो सम ऑफ फर्स्ट 4 पावर्स होती हैं, यदि लगातार 4 पावर दी है आई की पावर 1 आई की पावर 2 आई की पावर 3 आई की पावर 4, इनका यदि हम सम लें तो उनका जो सम होता है वो हमारा 0 हो जाता है, तो ये 0 हो जाएगा। अगले जो 5 से लेके 8 तक होंगे उनका 0 हो जाएगा। ऐसे ही करते करते कहाँ तक 32 तक इन सभी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब हमारे यहाँ पे क्या बचा आई की पावर 33 एंड आई की पावर 34, तो इसको हम लिख लेते हैं आई की पावर 33 प्लस आई की पावर 34। अब ऐसे इसको हम देखते हैं कि ये आई स्क्वायर आई 3 आई की 4 एंड आई की पावर 5 ये 0 हो गया। ऐसे नेक्स्ट 4 0 हो जाएंगे, ऐसे अप टू कहाँ तक 33 तक ये कितने पेयर्स हो जाएंगे, ये 4 के सभी पेयर 33 तक पहुँच जाएंगे और उन सभी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो हमारे लास्ट में कौन कौन से टर्म बचते हैं आई की पावर 34 एंड आई की पावर 35, तो ये हो जाएगा आई की पावर 34 प्लस आई की पावर 35। अब इसको हम लिख लेते हैं 4 की मल्टीप्लाई में, तो इसको हो जाएगा ये आई की पावर 4 इंटू, इसको हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं आई की पावर 32 इंटू आई प्लस आई की पावर 32 इंटू आई स्क्वायर। सिमिलरली इसको आई की पावर 32 इंटू आई स्क्वायर प्लस आई की पावर 32 इंटू आई की पावर 3। ओके, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं आई की पावर 32 को आई की पावर 4 इंटू 8 ये हो जाएगा इंटू आई प्लस आई की पावर 4 इंटू 8 इंटू आई स्क्वायर प्लस ऐसे इसको भी लिख लेंगे आई की पावर 4 इंटू 8 इंटू आई स्क्वायर प्लस आई की पावर 4 इंटू 8 इंटू आई क्यूब। और हमने देखा हुआ कि जो आई की पावर 4 होगा ये हमारा 1 रहता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमें इसकी वैल्यू 1 मिलेगी, इसकी वैल्यू 1 मिलेगी, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी एंड इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो हमारा हमको आगे क्या मिला, ये हो जाएगा ओनली आई, ये हो जाएगा आई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आई क्यूब। और आई की वैल्यू तो हमारा आई रहता है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, अगेन आई स्क्वायर की वैल्यू -1 एंड आई क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी माइनस के आई, तो माइनस आई से माइनस आई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा -2। और हमारी फॉर्म क्या थी, ये थी ए प्लस आई बी की फॉर्म में, मीन्स अब हम 2 को क्या लिख सकते हैं -2 प्लस 0i इक्वल टू ए प्लस आई बी। तो यहाँ से हमारा ए क्या मिल गया, ए इक्वल टू -2 एंड बी इक्वल टू 0, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 एंड बी हो जाएगा 0। अब हम देखते हैं कि हमारा रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट ऑफ आई स्क्वायर रूट देखते हैं। सो √a इंटू √b इक्वल टू √ab, ये आइडेंटिटी कब तक वैलिड है, दिस आइडेंटिटी इज वैलिड ओनली इफ एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी इज नॉन नेगेटिव। ये बोला है कि ये आइडेंटिटी तभी तक वैलिड है जब तक आइदर ए और आइदर या तो ए या फिर बी दो में से एक नॉन नेगेटिव होगा। मीन्स ये क्या कह रहा है, यदि ए हमारा 2 है
एंड B3 ले लिया तो √6 ये हमारा वैलिड है। एंड यदि हमने एक ले लिया -2 एंड -3 तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 × -1 × 3 तो ये हो जाएगा √6 -1 को क्या लिख सकते हैं हम i तो ये हो जाएगा √6। ये भी हमारा वैलिड है क्योंकि इसमें से हमारा एक नॉन नेगेटिव है। और थर्ड यदि हम लिख सकते हैं -2 × -3 तो ये क्या हो जाएगा -2 × -3 तो ये हो जाएगा √6। क्या ये वैलिड है? नहीं, ये वैलिड नहीं है क्योंकि ये दोनों ही नॉन नेगेटिव है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √2 को √-√2 को लिख लीजिए, √2 माइनस को √i एंड इसको √3 × -1 तो ये जाएगा √6। इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू i एंड इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू भी i तो ये हो जाएगा i² और इसकी i² की वैल्यू -1 तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो माइनस के √6 होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? इनइक्वालिटी इन अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो ये क्या कह रहा है? इनइक्वालिटीज आर नॉट डिफाइंड फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मीन्स इनइक्वालिटी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए डिफाइन नहीं होती हैं। जैसे कि 2 + 3i डज नॉट ग्रेटर देन 2 + या 3 + 2i ये वैलिड नहीं है। ये कब वैलिड होंगी? या इसको हम पहले लिख लेते हैं 2 + इसको लिख लेते हैं 2 + 4i ये हमारी वैलिड आइडेंटिटी नहीं होती है। ये कब वैलिड होगी? या इसको और कुछ लिख लेते हैं 1 + 4i ये कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इनइक्वालिटी वैलिड नहीं होंगी। और ये वैलिड कब होती हैं? यदि हम जो हमारा ये दिया गया है इमेजिनरी पार्ट है ये यदि हमारा 0 हो जाए तब ये आइडेंटिटी मीनिंगफुल होती हैं। मीन्स a + ib ग्रेटर देन c + id ये मीनिंगफुल तभी होंगी जब हमारा b एंड d = 0 हो जाएगा, तब ये आइडेंटिटी हमारी वैलिड होंगी। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं हमारा सम ऑफ स्क्वायर्स। स्क्वायर का सम क्या होगा? सो रियल नंबर के केस में यदि हमें a² + b² = 0 दिया गया है तो इस केस में हमेशा a और b 0 होगा तभी ये पॉसिबल होगा। मीन्स यदि हमको दिया गया है x² + y² = 0 और x y हमारा रियल नंबर है तो ये तभी वैलिड होगा जब हमारा x y दोनों 0 होगा। यदि इनमें से एक भी वैल्यू नॉन 0 हो गई तो ये कभी भी 0 नहीं हो पाएगी। कैसे? मान लीजिए x हमारा -1 है एंड y भी 1 है, तब इस केस में जब ये दोनों स्क्वायर हो गया तो इसकी वैल्यू क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा तो ये 2 ये कभी भी 0 नहीं हो पाएगा। वहीं इस कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में ये वाला रूल्स वैलिड नहीं होता है। मीन्स a² + b² यदि 0 है तो a b नॉन 0 हो सकती हैं। सो यहाँ पे ये रूल फेल कर जाता है। जैसे कि हमने लिया है z1 = 1 + i एंड z2 = 1 - i इन दोनों की वैल्यू नॉन 0 है। पर हम देखते हैं z1 + z1² + z2² इसकी वैल्यू हम देखते हैं क्या होगा। ये हो जाएगा 1 + i² + 1 - i² ये हो जाएगा 1 + i² + 2i और ये हो जाएगा 1 माइनस के प्लस के i² - के 2i। तो यहाँ i² की वैल्यू क्या होती है? -1 तो ये हो जाएगा -1 + के 2i + के 1 ये हो जाएगा -1 - के 2i तो ये -2i से -2i कैंसिल हो जाएगी और 1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, इधर भी 1 से -1 कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि z1² + z2² 0 है बट z1 एंड z2 दोनों एक भी 0 नहीं है। तो ये आइडेंटिटी जो सम ऑफ स्क्वायर है ये कॉम्प्लेक्स नंबर में वैलिड नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं हमारा, अब देखते हैं फोर्थ डिफरेंस क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू एंड मॉडुलस में डिफरेंस। सो जब एक कोई भी हमें रियल नंबर्स दी है और उसका हमें मॉडुलस दिया गया है तो इस केस में हमारा क्या होता है, फंक्शन कुछ इस टाइप से डिफाइन होता है कि यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब हमारा पॉजिटिव x होता है एंड यदि हमारा x लेस देन 0 है तब हमारा -x डिफाइन होता है। वहीं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में यदि हमें z = a + ib के फॉर्म में दिया गया है तब इसका जो हमारा मॉडुलस होता है वो हमारा √a² + b² होता है। और ये हमको दिया गया है, ये हमारा क्या दिया गया हमको,
ये हमें अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया गया है, तो इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी। मीन्स नोट क्या है, इफ इन कॉम्प्लेक्स नंबर mod z denotes द मॉडुलस डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन नॉट द रियल एब्सोल्यूट वैल्यू। तो क्या कह रहा है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में होता है, जो हमारा mod z होता है, वो हमारा डिस्टेंस होता है ओरिजिन से। मीन्स यदि हमें कोई हमें प्लेन दिया गया है और हमें z इक्वल टू ए प्लस आई बी के फॉर्म में दिया गया है, तो ए पॉइंट कहीं इस टाइप का होगा। तो जो मॉड होता है, ए हमारा यहाँ से ये डिस्टेंस दिया रहता है ओरिजिन से, ये हमारा ओरिजिन है, इसका इस पॉइंट से ये डिस्टेंस है। अब चलिए हमारा नोशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो यदि हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z x प्लस आई वाई के फॉर्म में दिया गया है और x y हमारा रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो जो हमारा x होगा वो रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, और जो y होगा ये इमेजिनरी पार्ट। इनका हम रिप्रेजेंटेशन जो रियल पार्ट होगा उसको हम आर ई जेड से करते हैं, आर ई ऑफ जेड, एंड जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो इमेज ऑफ जेड। अब इसके हमारे 3 केस बनते हैं। तो हमारा फर्स्ट केस क्या है कि यदि हमें जो हमारा रियल पार्ट है, यदि x से 0 हो जाए, तो उस केस में इसको हम क्या बोलेंगे। तो यदि हमारा x इक्वल टू 0 हो गया, x इक्वल टू 0, तो इस केस में हमारा z क्या हो जाएगा, z हो जाएगा आई वाई, और x वाई बिलोंग टू रियल नंबर है। तो ये जो हमारा फॉर्म है, इस फॉर्म को हम बोलते हैं कि हमारा जो नंबर्स होगा ये प्योरली इमेजिनरी होगा। ठीक, यदि हमारा y इक्वल टू 0 है, यदि दूसरा केस है हमारा, यदि हमारा इमेजिनरी पार्ट 0, y इक्वल टू 0 है, तो इस केस में z इक्वल टू x हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है ये प्योरली रियल है। तो ये सेकंड केस हो जाएगा, z इज प्योरली रियल। और थर्ड केस, यदि हमारा x है जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेज ऑफ z दैट इज क्या है, y है, वो हमारा नॉन जीरो है। तो इस केस में हमारा नंबर्स उसने रियल पार्ट के बारे में नहीं बोला, जो भी है इमेजिनरी पार्ट के बारे में बोला है। तो जो यदि हमारा जो इमेजिनरी पार्ट है वो नॉन जीरो है, तो हमारा z क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ x प्लस आई वाई के फॉर्म में। इस फॉर्म को हम कंप्लीटली कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो चलिए एक हमारा प्रॉब्लम दिया गया है, क्या कह रहा है, लेट थीटा बिलोंग टू 0 to 2 पाई एंड 1 प्लस 2i साइन थीटा अपॉन 1 माइनस आई साइन थीटा इज प्योरली इमेजिनरी है। प्योरली इमेजिनरी मीन्स जो हमारा x है वो हमारा 0 है। ठीक, देन द सम ऑफ द एलिमेंट्स इन ए इज, जो a के जो एलिमेंट हो वो क्या होंगे। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 2i साइन थीटा अपॉन 1 माइनस आई साइन थीटा। ये हमारा किस फॉर्म है, प्योरली इमेजिनरी मीन्स 0 प्लस आई वाई के फॉर्म में है। ओके, और हमें जो भी थीटा की सभी वैल्यूज निकालनी है और उनका हमें सम लेना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2i साइन थीटा 1, और रेशनलाइज करने पर 1 प्लस आई साइन थीटा अपॉन 1 माइनस आई साइन थीटा इंटू 1 प्लस आई साइन थीटा। अब ओके, अब यहाँ पे हमको दिया गया है कि ये 0 प्लस आई वाई के फॉर्म में है और हमको थीटा निकालना है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि कंपैरिजन के लिए केवल हम थीटा निकालेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक ही हमारा अननोन है, वो है थीटा। तो इसको एक अननोन के लिए सिर्फ हमें एक इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो यदि हम y वाला पार्ट लेते हैं तो थीटा एंड y ये हमारे दो अननोन हो जाएंगे। इससे हमारी जो इक्वेशन होगी वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो इसके लिए हम सिर्फ क्या करते हैं, इसको हम रियल पार्ट से कंपेयर करके थीटा निकाल लेंगे और हमारा ये इजीली निकल भी जाएगी। तो इससे हम क्या करते हैं, ये हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 प्लस ये हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई 1 में। अब i का मल्टीप्लाई यदि हम 1 में करते हैं तो हमारा इमेज ये बनेगा, इसलिए हम इसका i का डायरेक्ट 2i साइन थीटा में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस 2i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब हमारा यहाँ 1 का मल्टीप्लाई 2i में करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट 2 साइन थीटा प्लस i की वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 1 में, तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर साइन थीटा इक्वल्स टू ये हो जाएगा 0 प्लस आई वाई।
अब यहाँ पर हम इसको जो हमारा आई वाई है, आई स्क्वायर है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी -1। तो इसको यहाँ से हम हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 एंड इसकी वैल्यू भी हो जाएगी -1। तो इसको हम चलिए अलग ही लिख लेते हैं, ऐसे बनेगा नहीं। ये हो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस आई समथिंग, ये इमेजिनरी पार्ट, एंड ये हमारा, ओ माय गॉड, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट प्लस आई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 0 प्लस आई वाई। तो इसको हम रियल पार्ट का रियल पार्ट से कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 0। अब इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव होगी, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 0। अब साइन स्क्वायर को राइट साइड ले जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1/2। यहाँ से साइन थीटा आ जाएगा 1 अपॉन √2, वो भी प्लस माइनस, ठीक। अब थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, थीटा हमारा 0 से 2π में बिलोंग कर रहा है। तो थीटा की क्या क्या वैल्यू हो जाएंगी, थीटा की वैल्यू हो जाएंगी, एक तो यहाँ पे π/4, ये π/4 हो जाएगा, एंड यहाँ से हम यदि यहाँ निकालेंगे तो π - π/4 एंड π प्लस π/4 एंड 2π - π/4। तो थीटा की कौन कौन सी वैल्यू हो गई, एक हो गई π/4, क्योंकि ओके, तो यार π/4 एंड सेकंड π - π/4, ये हो जाएगा 3π/4 एंड थर्ड 5π/4 एंड 2π - π/4 दैट इज 7π/4। अब उसने क्या बोला है कि इन सभी का सम, कितना हो जाएगा, 1 3 4 4 5 9 9 7 16 π/4 दैट इज इक्वल टू 4π। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4π। ओके, चलिए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाते हैं। अब हमको दिया गया है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2z² - 3z - के 2i इक्वल्स 0 वेयर i इक्वल्स √-1, देन द वैल्यू ऑफ 16 रियल पार्ट ऑफ अल्फा की पावर 19 बीटा की पावर 19 प्लस अल्फा की पावर 11 बीटा की पावर 11 होल अपॉन अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा 19 प्लस बीटा 19 अल्फा की पावर 11 प्लस बीटा की पावर 11 होल अपॉन अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15 इज इक्वल टू, ओके, अल्फा बीटा इस इक्वेशंस के रूट हमें दिए गए हैं। ये अल्फा बीटा रूट्स हैं इक्वेशन के, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस इक्वेशंस को पहले हम देख लेते हैं। ये है हमारा, ये है अल्फा की पावर 19 प्लस बीटा की पावर 19 प्लस अल्फा की पावर 11 प्लस बीटा की पावर 11 अपॉन अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15। तो फर्स्ट ऑफ हम देखते हैं यहाँ पे कोई सिमेट्री हमको मिल रही है क्या, कि जैसे कि हम यदि कुछ कॉमन लेने पर हमारा जो नीचे है वैसे ही कुछ ऊपर कुछ बन जाए। तो यहाँ हम देखते हैं कि यदि हम अल्फा को एक साथ लिख लें तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा की पावर 19 अल्फा की पावर 11 प्लस बीटा की पावर 19 प्लस बीटा की पावर 11 अपॉन अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा, यदि हम यहाँ अल्फा की पावर 15 कॉमन ले लें तो यहाँ से हमारा निकल रहा है अल्फा की पावर 15 प्लस अल्फा की पावर 15 लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा की पावर 4 प्लस 1 अपॉन अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 15 हो जाएगा अल्फा की पावर बीटा की पावर 4 प्लस 1 अपॉन बीटा की पावर 4 अपॉन अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15।
अब अल्फा क्या है हमारा, रूट से इस इक्वेशन का, मीन्स ए जो अल्फा और बीटा है इनको सेटिस्फाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 अल्फा स्क्वायर माइनस के 3 अल्फा माइनस के 2i इक्वल्स 0। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इस फॉर्म को लाने के लिए हम अल्फा 2 अल्फा का डिवाइड करते हैं पूरे इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा माइनस के 3/2 माइनस के i अपॉन अल्फा इक्वल्स 0। यहाँ से ये हो जाएगा अल्फा माइनस के i अपॉन अल्फा इक्वल टू 3/2। ओके, इसके बाद इन दोनों को हम होल स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा अल्फा माइनस i अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन 3/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस i स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस के 2i इक्वल्स 9/4। ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस i स्क्वायर माइनस 1 अल्फा स्क्वायर, और 2i को राइट साइड भेज दीजिए, ये हो जाएगा 2i प्लस 9/4। अगेन वी टेक बोथ साइड स्क्वायर, देन द इक्वेशन इज अल्फा की पावर 4 प्लस 1 अपॉन अल्फा की पावर 4 माइनस के 2 इक्वल्स 4i स्क्वायर प्लस 81 अपॉन 16 इसका सेकंड टर्म का होल स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2i इंटू 9/4 अल्फा की पावर 4 प्लस अल्फा की 1 अपॉन अल्फा की पावर 4, इसको हम राइट साइड भेज दीजिए, i स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस के 4 प्लस 81 अपॉन 16 प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9i। मीन्स हमारी इक्वेशन क्या बन गई, ये हो गया अल्फा की पावर 4 प्लस 1 अपॉन अल्फा की पावर 4, इसको हो जाएगा -2 प्लस 81 अपॉन 16 प्लस के 9i। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 32 मीन्स सब्ट्रैक्ट कीजिए 81 से, ये हो जाएगा 49 अपॉन 16 प्लस 9i, ये हो जाएगा हमारा अल्फा की पावर 4 प्लस 1 अपॉन अल्फा की पावर 4। सिमिलरली हमारा बीटा की वैल्यू भी यही होगी, क्योंकि बीटा भी रूट से इक्वेशन का, तो बीटा की पावर 4 प्लस 1 अपॉन बीटा की पावर 4 इक्वल्स 49 अपॉन 16 प्लस 9i। ओके, और हमारी जो इक्वेशन थी वो हमको दिया गया था कि अब यहाँ हमारा इक्वेशन है कुछ इस टाइप का, ये हमारा इक्वेशन है। ओके, तो इसमें जो अल्फा की वैल्यू है वही बीटा की भी वैल्यू है, तो ये दोनों कॉमन आ जाएंगी, तो हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी कुछ इस टाइप की, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15 ब्रैकेट में 49 प्लस 9i, ये 49 का 6/6 हो जाएगा अपॉन अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15। ओके, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमको फाइनली ये वैल्यू मिलेगी 49/16 प्लस के 19i। अब इसको हमको इक्वेशन में लिखना है, तो ये हो जाएगा 16 इंटू रियल पार्ट ऑफ दिस, और इसका वैल्यू क्या है 49 की पावर, इसका वैल्यू क्या है हमारा 49/16 प्लस 9i। ओके, तो यहाँ पे रियल पार्ट में ये वाला टर्म बस आएगा 49/16। ओके, तो ये हो जाएगा 16 इंटू रियल पार्ट 49/16 इंटू अब इमेजिनरी पार्ट, उसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9i। तो हमारी इक्वेशन क्या होगी 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 इंटू 9, इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 जा 81 विच इज 1, 9 4 जा 36 एंड 8 41, तो ये हमारा हो जाएगा 441। तो हमारा आंसर कौन सा है इसमें, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमारा आर्गेंड प्लेन क्या होता है, इसी को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं। सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज z इक्वल टू x प्लस आई वाई, एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो x प्लस आई वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया, वेयर एक्स वाई रियल नंबर है। तो जो हमारा मान लीजिए ये हमारा एक एक्स वाई प्लेन है। ओके, और इसमें जो एक्स वाई है एक रियल नंबर है, ठीक है। तो जो हॉरिजेंटल एक्सेस होती है उसको हम रियल एक्सेस बोलते हैं, जो हमारी ये एक्स एक्सेस होती है इसको बोलते हैं हम रियल एक्सेस, एंड जो वाई एक्सेस होती है इसको बोलते हैं हम इमेजिनरी एक्सेस, इमेजिनरी एक्सेस।
इफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई देन द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द प्लेन इज पी एक्स वाई। तो यदि हमारा जेड इक्वल एक्स प्लस आई वाई है तो जो हमारा पॉइंट होगा ये कुछ यहाँ होगा। मान लीजिए हमारा ये एक्स वाई प्लेन में एक पॉइंट है हमारा एक्स वाई। ओके, तो ये जो प्लेन बनता है हमारा एक्स वाई, इसको हम बोलते हैं आर्गेंड प्लेन। और जो हमारी एक्सेस होती हैं, जैसे एक्स एक्स है इसको रियल एक्सेस बोलते हैं, और जो हमारी वाई एक्सेस होती है ये हमारा इमेजिनरी एक्सेस होता है। और जो हमारा ये पूरा होल प्लेन बनता है इसको हम बोलते हैं आर्गेंड प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब देखते हैं हमारा लास्ट टॉपिक है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यदि हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में दिया गया है तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो ये हो जाएगा जेड इक्वल टू माइनस के आई वाई। इसको हम खोलेंगे जेड इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई। यही लिखा गया है कि लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई वेयर एक्स एंड वाई रियल नंबर है, देन द कॉन्जुगेट ऑफ जेड इज रिप्रेजेंटेड एज एक्स माइनस आई वाई। तो रिप्रेजेंटेशन ऑन आर्गेंड प्लेन। अब हम देखते हैं कि आर्गेंड प्लेन में इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो जो हमारा जेड था ये हमारा कुछ यहाँ था, मीन्स आर्गेंड प्लेन में इसका पॉइंट था यहाँ। ये हमारा हो जाए जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक, जैसे हम इसका जेड बार लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स माइनस आई वाई, मीन्स इसका जो पॉइंट हो जाएगा एक्स माइनस आई वाई। मीन्स यहाँ जितनी डिस्टेंस वाई की है उतनी ही डिस्टेंस होगा एक्स एक्सेस के अपोजिट। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा एक्स माइनस आई वाई। ओके, तो ये हमारा कॉन्जुगेट का पॉइंट हो जाएगा आर्गेंड प्लेन में। ओके, 10 जेड बार। तो क्या बोला है कि 10 जेड बार इज द रिफ्लेक्शन और मिरर इमेज ऑफ जेड अबाउट रियल एक्सेस। तो क्या बोला है कि जो हमारा जेड बार है वो मिरर इमेज है किसका, जेड का, वो भी रियल एक्सेस के अबाउट, मीन्स इस एक्सेस के अबाउट। जो हमारा ये एक्सेस है इस एक्सेस के अबाउट हमारा ये मिरर इमेज है, मिरर इमेज। यही हमारा इंपॉर्टेंट नोट्स में हमको दिया गया है। द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज द मिरर इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद रेस्पेक्ट टू द रियल एक्सेस इन द आर्गेंड प्लेन। आर्गेंड प्लेन में होगा वो जेड बार होगा वो मिरर होगा। अब देखते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो इफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एंड जेड बार क्या हो जाएगा एक्स माइनस आई वाई, देन जेड प्लस जेड बार क्या हो जाएगा, हम लिखते हैं जेड प्लस जेड बार। तो एक्स प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई से आई वाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2x। सिमिलरली बी सी जेड माइनस जेड बार इक्वल टू, अब इस केस में क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई माइनस के एक्स प्लस आई वाई। तो माइनस एक्स कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 आई या 2i इमेज ऑफ जेड। अब हम देखते हैं जेड बार का होल बार क्या होता है। तो जेड बार हो जाएगा एक्स माइनस आई वाई। अब इसका बार क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस अगेन आई वाई। ये हमारा क्या हो गया जेड, मीन्स जेड बार का होल बार होगा वो जेड ही होगा। अब कॉन्जुगेट ऑफ z1 प्लस z2 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा z1 बार प्लस z2 बार। सिमिलरली कॉन्जुगेट ऑफ z1 इंटू z2 ये हो जाएगा z1 बार इंटू z2 बार। अब ऐसे ही इन जनरल इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ z1 इंटू z2 इंटू z3 अप टू zn इक्वल टू z1 बार इंटू z2 बार अप टू zn बार। अब देखते हैं फिर प्रॉपर्टी है z1 अपॉन z2 का होल बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा z1 बार अपॉन z2 बार, बट ये वेयर z2 नॉट इक्वल टू 0, मीन्स z2 नॉट 0 होना चाहिए। अब देखते हैं zn का होल बार। तो ये हो जाएगा z बार का होल n यहाँ पे हमारा नेचुरल नंबर है एंड z इक्वल टू z बार होगा। इसकी कंडीशन क्या है, इफ z इज प्योरली रियल है। यदि हमारा z इक्वल टू ओनली x है तो हमारा z बार क्या हो जाएगा, ए बी एक्स हो जाएगा। इन दिस केस z इक्वल टू z बार हो जाएगा। अब z इक्वल टू माइनस की z बार, दिस इम्प्लाइज या इक्विवेलेंट टू z इज प्योरली इमेजिनरी, मीन्स z इक्वल टू माइनस z बार होगा। मान लीजिए z है प्योरली इमेजिनरी है तो z इक्वल टू आई वाई है, देन z बार क्या हो जाएगा हमारा माइनस के आई वाई, और आई वाई की जगह हम लिख सकते हैं z, तो हो जाएगा हमारा माइनस z। तो z इक्वल टू माइनस z या फिर z इक्वल टू माइनस के z बार। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारी ये प्रॉपर्टीज हैं कॉन्जुगेट की ये कैसे यूज होती हैं। तो चलिए इस पर बेस्ड हम एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। तो हमारा दिया गया है इफ z इक्वल टू 2 प्लस 3i देन z की पावर 5 प्लस z बार की पावर होल 5 इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो अभी प्रीवियसली हमने देखा था कि जो हमारा z की पावर
जेड बार की पावर एन इक्वल टू जेड एन की पावर होल बार, ये हमने देखा था। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा जेड की पावर 5 प्लस जेड 5 की जेड की पावर 5 का होल बार, ये हो जाएगा होल बार। ओके, अब इस जेड 5 को हम सिंपली जेड ही मान लेते हैं। मान लो ये जो जेड 5 होगा ये भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, और जेड 5 की बार होगा ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स ही हो जाएगा। तो इसकी एक प्रॉपर्टी और हमने यहाँ पे देखी थी कि प्रॉपर्टी क्या थी, जेड प्लस जेड बार, ये हमारा क्या हो रहा था, 2 रियल ऑफ जेड। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 2 रियल पार्ट ऑफ जेड की पावर 5। ओके, अब हमको जेड की पावर 5 निकालना है। तो और ठीक, अब इसको फाइंड करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से कर लें कि हमारा जेड इक्वल टू हमको दिया गया है 2 + 3i, इसके हमको 5 की पावर 5 निकालना, ये निकालना है। तो एक तो तरीका ये है कि हम डायरेक्ट बाइनोमियल एक्सपेंशन से कर लें, या फिर ये एक्सप्रेशन छोटी है तो डायरेक्ट हम स्क्वायर कर करके मल्टीप्लाई कर करके निकाल लें। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला तरीका ईजी है इसलिए उसको करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जेड स्क्वायर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2 + 3i, 2 + 3i, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9i स्क्वायर प्लस 12i, तो ये हो जाएगा ये स्क्वायर है तो ये माइनस के 7 प्लस 12i, ये हमारा जेड स्क्वायर मिल गया। अब इसके बाद अगेन जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के 7 प्लस 12i का होल स्क्वायर, तो ये जाएगा 49 प्लस 144i स्क्वायर माइनस के सॉरी ये हमारा 4 हो जाएगा यहाँ पे, ये 4, तो यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस के 5, ये हमारा माइनस के 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25, ये 12 5 60 एंड 2 120, ये हो जाएगा 120i। ये क्या हो जाएगा 25 माइनस के 144 माइनस के 120i, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आफ्टर सब्ट्रैक्शन 119 माइनस के 120i। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा जेड की पावर 4। अब इसको जेड की पावर 4 में हम जेड का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 119 माइनस के 120i। ओके ओके, एंड 2 + 3i। ओके, तो हमारा जेड 5 इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें 119 में, तो ये हो जाएगा 238 इंटू 240i माइनस के 357i माइनस के 360i स्क्वायर, और हमको यहाँ पर सिर्फ इसका रियल पार्ट की नीड है। ओके, तो इसका हम सिर्फ रियल पार्ट लेते हैं, बाकी पार्ट को हम छोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 238 माइनस के 238 माइनस के 360, बिकॉज आई स्क्वायर इक्वल -1, तो ये हो जाएगा माइनस के 238 प्लस के 360, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 8 मीन्स 2, 5 में से 3 सब्सट्रैक्ट किए 2 एंड 3 से 1 122। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका था हमारा 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ दिस, तो 2 इंटू 122, ये हो जाएगा 244, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम में हमने देखा कि कैसे हम कॉन्जुगेट प्रॉपर्टीज़ का यूज करते हैं। तब अब हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसके कुछ नए टॉपिक्स के बारे में, मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में, एंड सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। टिल देन, थैंक यू एंड कीप लर्निंग।